प्रथम पर्याय मतदान आउ मात्र कम समय रही ताहारी भितर प्रार्थींकर प्रचार जोर रही से भी स्टार प्रचारक भली कि भली प्रचार करी प्रार्थी भोट भिक्षा करदी आप देखिए बर्तमान प्रथम पर्यायर 4टी लोकसभा 28टी विधानसभा मतदान हम आउ कांग्रेस बीजेपी बीजेडी समस्त प्रचारक आछंती आ देखिचंती गत 6 तारिख रे नरेंद्र मोदी आसतिले आज राजनाथ सिंह आसिले एवं एपरिक अनेक नेता आछंती। तो बर्तमान आम निकट अछंती पड़ोसी छत्तीसगढ़ जगदलपुर विधायक तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीजेपी सभापति किरण देव जी तांको सहित आलोचना करवा से केमिति देखुचंती माहौल को। सर देखिए प्रथम पर्याय में इलेक्शन होगा हमारा, तो आप कैंपेन किए हैं, कैसा देख रहे हैं सर उड़ीसा में? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि 4 तारीख को उड़ीसा सरकार का एक्सपायरी डेट और 10 तारीख का शपथ पाठ होगा, तो कैसे देख रहे हैं सर? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, वातावरण बहुत अच्छा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो गारंटी की योजनाएं हैं और जो बिना भेदभाव के सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लिए उनकी योजनाएं हैं और जैसा पूरा देश में उन लोगों को लाभ मिला है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का चुनाव का कल 3rd फेज में 7 लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। आने के बाद जब हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं हमारे विधानसभा वाइज और सभी हमारे प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, लोकसभा के प्रभारी जी हैं, सभी विधानसभा के संयोजक हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे वहाँ पर जो व्यवस्था प्रमुख हैं, मैनेजमेंट कमेटी, सबके साथ अभी बैठना हुआ है। सभी के साथ तो नहीं हुआ, ज़्यादातर गुणपुर, रायगढ़, हमारा विषम कटक, ऐसे आज ही मैं पहुँचा हूँ और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जनता में भी बहुत उत्साह है। जनता भी फिर इस बार मोदी सरकार के नारे के साथ चल रही है और पिछले बार जो हमारी लोकसभा में यहाँ से जो स्ट्रेंथ थी, हमारी जो ताकत थी, उससे हम दुगनी ताकत के साथ। और तो दिख रहा है सर, देखिए जनता तो चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, क्यों 5 बार जो उड़ीसा सरकार ने गवर्नमेंट किए हैं, बट ये विरोधी ने जो कांग्रेस और बीजेपी टेकअप नहीं कर पाते, क्यों सर? नहीं, इस बार करेगी। इस बार हम पूरी योजना और रणनीति के साथ, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, पूरे प्रदेश की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और वे सभी लोग बहुत निष्ठा के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे बूथ कमेटी की जो टीम है यहाँ पर, मैंने अभी बातचीत की है सबसे, उन लोग में भी बहुत मेहनत है, बहुत भाव है और इस बार आपको परिवर्तन दिखेगा। सर देखिए, आप 2023 में आपका नया सरकार आया छत्तीसगढ़ में, पड़ोसी राज्य है उड़ीसा में, यह बदल नहीं रहा है, तो कैसा होगा? तो क्या फील कर रहे हैं? आपका वर्कर्स ठीक है, कैसा होगा सर? क्योंकि आपका पैसा आइन लागू हुआ है छत्तीसगढ़ में, केंद्र सरकार क्या है, बट उड़ीसा में नहीं क्या है, ये जो ट्राइबल एक्टेड स्टेट है, क्या करेंगे सर? नहीं, जितनी भी कमियां हैं यहाँ पर वो जनता अब देख रही है। लंबा समय हो गया बीजेडी की गवर्नमेंट को, और स्वाभाविक रूप से और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे जो यहाँ के वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो सभी बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए डबल इंजन की सरकार जो हम बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार का किस तरीके से फ़ायदा लोगों को मिलने लग गया। 3 महीना के अंदर हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बैठा के मोदी जी की गारंटी की जो योजना है, पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को लागू नहीं किया। वहाँ पे कई योजनाएं उनकी बंद थी और कभी कोरोना के समय में जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देशवासियों को और 3 टीका लगवाने का काम किया, देश के बाहर तक ले गए अपने यहाँ के बनाए हुए वैक्सीन को, और जिस तरीके से चावल फ्री किया 5 किलो, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। मोदी जी की गारंटी की योजना है ये। उसके अलावा चाहे हमारे जनधन का खाता, वो सभी देश में, यहाँ भी हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आवास का है, और जिस तरीके से निर्णय उनका हुआ कि जल जीवन मिशन, हर घर नल जाने का, नल जल योजना का उनका काम है। तो मोदी जी नीचे स्केल तक काम कर रहे हैं। हर घर में जो हमारा जो शौचालय के नाम पे जो सम्मान घर बनने का है, वो बनाने का काम किया उन्होंने। वो कोई भेदभाव नहीं करते। अब उड़ीसा की जनता भी इस बात को समझ रही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ सर, देखिए आप कर्नाटक देखिए, तेलंगाना देखिए, आपका छत्तीसगढ़ देखिए। आपका छत्तीसगढ़ में 3 बार बीजेपी शासन किया, उसके बाद कांग्रेस आया और बीजेपी आया। तेलंगाना में बीआरएस 2 बार आया और एक कांग्रेस आया। तो उड़ीसा में 5 बार आया। जो कमी क्या विरोधी का कमी है क्या, और बीजेपी का और कांग्रेस का कुछ कमी है क्या? नहीं, जो
छोटी मोटी कमियां रही होंगी जिसके कारण से हम लोगों को सरकार में नहीं आ पा रहे थे, या जो संगठन का अभी तेज़ी से काम हुआ है, यहाँ बहुत डेवलप हुआ है। हमारा कार्य विस्तार भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ के जो प्रदेश की टीम है, सभी यहाँ के जो प्रांत के पदाधिकारी हैं, हमारे और वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग लगे इस चुनाव में। तो इस बार सब लोगों ने ठान लिया है, जनता ने भी ठान लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भी ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। सर ये देखिए, अगला 13 तारीख को पहला मतदान होगा कि 4 लोकसभा और 28 विधानसभा का, कैसा होगा उड़ीसा का रिजल्ट और मतदान कैसा होगा, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि आप कैंपेन करते हैं? नहीं, सभी ज़्यादातर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा में भी बहुत अच्छा परिणाम आएगा, और पहले से दुगना बहुत अच्छा परिणाम आएगा लोकसभा में, और पूरे देश में आ रहा है। और फिर इस बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, ये सभी जगह है, और सभी लोगों ने, जनता ने भी ठान लिया है। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट केंद्र में आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया 10 साल में, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी कोई झंझट के। और आज देखिए आप किस तरीके से हमारे देश का नाम आगे बढ़ रहा है विश्व में, हमारे देशवासियों का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, तो क्या उड़ीसा उसमें नहीं है? इसलिए सभी का मान सम्मान को लेकर चलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री, और आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास हुआ है। जीडीपी ग्रोथ हमारा देखिए आप, 5वें नंबर पर आज हमारे देश का नाम है। और जो आकलन है, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्लेषण हुआ है, उसमें हम मोदी जी के नेतृत्व में, और आने वाले 1.5-2 साल में ही हम 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो विकास के, जो इतने आर्थिक स्थिति बढ़ रही है हमारी, और उसका तो सीधे सीधे विकास काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो आप कॉन्फिडेंस है इस बार 400 पार देश में और उड़ीसा में बीजेपी सरकार होगा? 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हमारे पूरे कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट हैं, सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। देखुले जेपर आपकी केन्द्र में जेपर कि नरेंद्र मोदी सरकार विकास एवं राज्य से विकास को नहीं एथर निश्चित भाव परिवर्तन होबो, एवं राज्य एवं केन्द्र में पुनर्बार बीजेपी सरकार करिवो। हेले देखिबार कथा जनता जनार्दन कहा मुंडरे सोना कलश ढाळुचंती। रायगड़ारू कैमरा पर्सन अनिल कुमार सहित टी गौरी शंकर।